उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल हो चुके हैं। इन 25 सालों में क्या क्या हुआ, इस पर हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभी हाल ही में विधानसभा के अंदर पलायन को लेकर के मुद्दा बड़ी तेजी के साथ गूंजा और पलायन एक ऐसा टॉपिक उत्तराखंड में है कि हर दूसरे दिन, हर तीसरी जगह पर इस पर चर्चा होती रहती है। पलायन के कारण क्या है, आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं। उत्तराखंड में पलायन एक गंभीर समस्या बनता गया और बनता जा रहा है। क्या पलायन अभी तक कम हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। उत्तराखंड के सैकड़ों गांव वीरान हो चुके हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पलायन के सबसे बड़े कारण हैं। ये 3 बड़े कारण जिनकी वजह से पलायन तेजी के साथ हुआ। 2011 से 18 के बीच में 734 गांव आंशिक या पूरी तरह से खाली हो चले। 2022 की रिपोर्ट ये बताती है कुल 968 गांव अब तक निर्जन हो चुके हैं, जहां कोई नहीं रहता। राज्य में कुल 1726 गांव ऐसे हैं जो आंशिक या फिर पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। पलायन कितनी बड़ी समस्या है ये आप और हम समझ सकते हैं कि विधानसभा के अंदर लक्सर के विधायक मोहम्मद शहजाद बयान देते हैं। वो कहते हैं कि पहाड़ से पहाड़ की बात नेता जरूर करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत करके देहरादून में पलायन कर जाते हैं। क्यों पहाड़ के असली मुद्दों पर, पलायन को लेकर के खास तौर पर चर्चा नहीं होती है? अगर राज्य गठन के 25 साल के बाद भी विधानसभा के अंदर पलायन को लेकर के चर्चा नहीं हो रही है, पलायन कैसे रोकें, उसके रोकथाम कैसे करें, इसको लेकर के कोई सार्थक चर्चा नहीं हो रही है, पलायन आयोग की रिपोर्ट पर कोई चर्चा नहीं हो रही, तो ये अपने आप में गंभीर विषय है, गंभीर बात है। क्यों हुआ, किसकी कार्यकाल में हुआ, किसकी सरकार ने क्या किया, ये सब लगातार बहस और चर्चा चलती रहती है। तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। अपने पैनल के पास चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपने पैनल के मैं आज आपको करा देता हूं। पैनल को स्क्रीन पर ले आइए। हमारे साथ कमलेश रमन जी हैं, बीजेपी से जुड़ चुके। कमलेश रमन जी, स्वागत है आपका। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, स्वागत है आपका। पंडित राज शर्मा जी कांग्रेस से पक्ष रखेंगे, आपका भी स्वागत है। और मोहम्मद शफीक हमारे साथ हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं एनसीपी के, आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी, आपके पास आता हूं। मोहम्मद शहजाद का बयान सभी ने सुना और यह भी हर कोई कह रहा है कि मोहम्मद शहजाद ने एक तरफ से आईना भी दिखाया है, खासतौर पर उन विधायकों को जो टोपी पहन करके पहाड़ की बात तो करते हैं, लेकिन इस 25 साल के टाइम पीरियड में हमने देखा पलायन बहुत तेजी के साथ हुआ और आज इतनी विकट स्थिति है कि नेता खुद ही पलायन करने लगे हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी। देखिए दिग्विजय जी, उत्तराखंड सरकार ने रजत जयंती के अवसर पर विशेष सत्र का आमंत्रित करवाया राज्यपाल की स्वीकृति के बाद, और उसमें विषय था इन 25 वर्षों में आत्मचिंतन और मंथन कि इन 25 वर्षों में क्या पाया, क्या खोया, इस पर चर्चा होने की। मगर सदन में जो हालात बने ये बताने के लिए काफी है कि बिना मकसद के 25 साल गुजारने वाले नेताओं ने अपनी ही पार्टियों की फजीयत करा दी। और परिणाम आपके सामने है कि पहली बार लोकतंत्र में उत्तराखंड में सदन 2 दिन के लिए चलना था, 3 दिन चला। खुशी की बात थी कि सदन 3 दिन चला, मगर 3 दिन में हुआ क्या? आशा नौटियाल जी ने शायद कोई निमंत्रण पत्र शहजाद को दिया तो उसने मजाक बना दिया। उसने कहा जीतते हो केदारनाथ से और घर बनाते जोगीवाला में हो, बात करते हो पहाड़ की और रहते मैदान में हो। हरिद्वार में निशंक को सांसद बनना है, त्रिवेंद्र को सांसद बनना है, हरीश रावत को सांसद बनना है, और कहते हो राजधानी गैरसैंण बनाएंगे, पहाड़ का विकास नहीं हो रहा। कौन करेगा? इतना बड़ा तमाचा मुंह पे मारा इनके कि इनसे बोलते नहीं बन पाया। दूसरी बात, 27 का चुनाव है। शहजाद जी ने दूसरी बात जो कही उससे हमें घोर आपत्ति। उन्होंने दूसरी बात ये भी कही कि जो टिहरी के विस्थापित है इनको वापिस टिहरी पहाड़ में भेज दो। ये घोर आपत्तिजनक शब्द थे उनके, उसकी निंदा करनी चाहिए और हम करते भी हैं। आप विनोद चमोली जी अपनी ही पार्टी में रहकर उत्तराखंड के मूल निवासियों के सारे हक हकूक बेच खाने वाली ये भाजपा, और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो विनोद चमोली जी बोलते मूल निवास होना चाहिए। तो भाई क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारी पार्टी, तुम्हारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, इतनी ताकतवर सरकार, तो मूल निवास क्यों खत्म किया आपने? 2017 से लेकर आपकी सरकार है। कहने का मतलब है ये बिना सोचे समझे जनता से जीते हुए लोग हैं, पार्टी के दम पर, धर्म के नाम पर। यही कारण है कि इन 25 वर्षों में ना तो ये पलायन पर बता पाए कि पलायन क्यों नहीं रोक पाए,
ना ये स्वास्थ्य व्यवस्था पर बता पाए कि हम डॉक्टर क्यों नहीं चढ़ा पाए। स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार, स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार, जिस तरीके से तीनों मुद्दे यही पलायन के हैं। आऊंगा वापस आपके पास आऊंगा कमलेश रमन जी से। बात खत्म कर रहा हूँ, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, करिए, जल्दी करिए जी। मेरा ये कहना है, किशोर उपाध्याय जैसे व्यक्ति पानी रोकने की बात करते हैं, मजाक बनाते हैं भारतीय लोकतंत्र का। और मुख्यमंत्री जी आंदोलनकारियों को कहते हैं कि भाड़े के लोग बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए रजत जयंती मनाई जा रही है। कहने का मतलब है, ये 1 लाख करोड़ के कर्ज में डुबाने वाली दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने ये बता दिया है कि ये उत्तराखंड के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है, इसीलिए अपनी बेइज्जती करवाई सदन में इन्होंने। और आपका कहना यह है कि उसका आउटकम कुछ निकला नहीं है। कमलेश रमन जी, 25 साल की चर्चा हो रही है और बयान हमने काफी सारे सुने। इन 25 सालों में क्या हुआ और आगे क्या रोड मैप होना चाहिए था, इसके लिए सत्र आयोजित किया गया था। 2 की जगह 3 दिन हो गया, अच्छी बात है, राष्ट्रपति भी आ गई, लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? देखिए, हम रजत जयंती मना रहे हैं और रजत जयंती हमारे लिए वो गौरवशाली क्षण है जिसके लिए हमारे 42 लोगों ने शहादत दी, हमारी मातृशक्ति ने इसकी लड़ाई लड़ी, आंदोलन लड़ा। तो मेरा उन सबको प्रणाम है और उन सबको श्रद्धांजलि है जो इस दुनिया में अब नहीं है, और जिनके नाम पर ये उत्तराखंड बना है उनको ये समर्पित है। और 1 तारीख से और 9 तारीख तक के जितने भी हमारे सारे कार्यक्रम है वो हमारे सभी जो आंदोलनकारी रहे हैं उनको समर्पित है, हमारे शहीद रहे हैं उनको समर्पित है, जो हमारे स्वतंत्रता